अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, इससे पहले कि हम तजारती सेक्टर्स का यहाँ पर खुलासा आपके साथ शेयर करें, तजिया शुरू करें, उससे भी पहले एक बड़ी न्यूज़ मार्केट में दोस्तों आ चुकी है, जिसका आज के दिन से मुंसलिक होने के बावजूद इंतज़ार पे इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर इसका रिज़ल्ट कब आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आती है और फौरी तौर पे मार्केट्स में हमें लॉन्ग स्क्वीज देखने को मिलता है, यानी कि डाउन मोमेंटम। और ट्रम्प कॉल्स ऑफ विटकॉफ कुशनर ट्रिप टू पाकिस्तान फॉर ईरान पीस टॉक, यानी कि उन्होंने अपने जो एज फॉर द पीस टॉक सफ़ीर बनाकर भेजने थे, उन्होंने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया, यानी कि दौरा जो है दोस्तों वो मनसूख हो गया। अब इसकी कई वजूहात आ रही हैं। इस आर्टिकल को जब पूरी तरह से पढ़ा गया, इसकी वेरिफिकेशन की गई, तो वजह है दोस्तों कि ट्रम्प का कहना है कि हम पहले से ही बहुत मसरूफ़ हैं, हमारे अपने भी मसाइल हैं और हम इतने लंबे मज़ीद सफ़र नहीं कर सकते। इससे बेहतर है कि जो यहाँ पर पीस टॉक के रास्ते हैं वो हमेशा खुले रहेंगे। आप जस्ट एक फ़ोन कॉल करें और हमारे साथ इस मसले को हल कर लें। ये कहकर दोस्तों बात फ़िलहाल यहाँ पर ख़त्म हुई है। और ये बात कब सामने आई, ये ज़रा समझने वाली बात है। ये बात तब सामने आई जब यहाँ पर ईरान के जो सफ़ीर बनकर यहाँ पे फाइनलाइजेशन करने आए थे, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पे कहा कि वो अब बराह रास्त जो है वो यहाँ पर बात फ़िलहाल नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, अभी ये जो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर यही है, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी नेगोशिएट की तरफ अभी लगा हुआ है। कुछ दोस्तों का ये मानना है कि शायद ये बात अब यहीं पे ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि रास्ता बदला है या तरीक़ाकार बदला है, लेकिन जो पीस की गुफ्तगू है दोस्तों वो बिल्कुल भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। तो ये अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है, उस पे ये अपडेट आपके साथ मैंने शेयर की है। अब इस दरमियान जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लोगों ने हर चीज़ को अब इसी के साथ जोड़ दिया है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि ये 60 दिन यानी कि 2 माह का अरसा कुछ ना कुछ यहाँ पे रिज़ल्ट लेकर के आ सकता है। लिहाजा दोस्तों, यहाँ पर जो सीज़ फायर है वो अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। उसको लेकर के कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कि जी ये ख़त्म हो गया है। तो अब ये सारी बातें जो है अब आने वाली पीर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक तो ये महीने का बिल्कुल यूँ समझ लें कि आखिरी अयाम है, आगे FOMC की मीटिंग है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अब साथ मिल जाएंगी जिन्हें समझ के चलना बड़ा ज़रूरी होगा। FOMC की मीटिंग है जो दोस्तों, उससे बहुत से लोगों को अब तरह तरह की उम्मीदें हैं, लेकिन अब की बार मैं आपके साथ ऑड्स जो है बिल्कुल पीक डे पे शेयर करूंगा, लेकिन उसकी मैं एक फोरकास्ट अभी बता देता हूं। जो FOMC में बातें हो रही हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उसके ऑड्स अभी बिल्कुल इक्वल हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो लिहाजा इसको उस दिन ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन यहाँ पे पूरी तरह मुकाबला कर रही है। डोमिनेंस जो है दोस्तों वो तकरीबन 0.10% तक कम हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें दोस्तों अल्टीमा देखने को मिल रहा है, लेकिन भले ही ये इस वक्त एक बड़ी अमाउंट का टोकन है दोस्तों, बट इट्स नॉट फंडामेंटल, ठीक है। ये कोई फंडामेंटल प्रोजेक्ट नहीं है। इवन के अपना ट्रम्प का जो टोकन है दोस्तों वो यहाँ पे 14% तक फॉल कर गया है, 2.58। अब ऑडियंस ने आज की वीडियो से पहले ही इसके बारे में सवाल पूछा कि वाई यहाँ ऑफिशियल ट्रम्प टोकन इज़ गोइंग फॉल। दोस्तों, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि देखें, मेरी बात सुने, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिस मुल्क में टेंशन चल रही होती है, किसी भी मुल्क में, वो कोई भी हो सकता है, और उनका जो प्रेसिडेंट हो या कोई भी ओहदेदार हो, वो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दे और वो काम करे तो उनसे जुड़ी चीज़ें एकदम से पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर जाती हैं। और अगर वो पावर की निस्बत में तंग पड़ रहा हो या कम पड़ रहा हो तो उनसे जुड़ी चीज़ें गिरने भी लग जाती हैं। तो ये एक वही वजह होगी जो स्पेशली ट्रम्प टोकन दोस्तों 14% तक गिर गया है। ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। आगाज़ में दोस्तों जो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की है, जैसे ही वो मार्केट में हमें देखने को मिलती है तो हमें यहाँ पर एक उतार चढ़ाव की सूरत देखने को मिलती है, BTC में भी और इथेरियम में। अलबत्ता इनको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP में यहाँ पर स्ट्रगल ऑन है, अभी भी XRP की सपोर्ट 1.40 ही है। अब आते हैं BNB पे। BNB की दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ही सपोर्ट थी यहाँ पर फंडामेंटल, वो थी 630 की, ठीक है।
जिसे ये काफ़ी दिनों से या यूं कह ले हफ्तों से सरवाइव कर रहा था। अब आप जानते हैं इस बात को भी कि 650 से BNB सेवरल टाइम रिजेक्ट हुआ है, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। ठीक है जी, ये 2 टाइम 3 टाइम रिजेक्शन है और अब हम जस्ट 630 को यहाँ पर ट्रिगर कर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि BNB में इतनी पोटेंशियल है कि ये 632 635 पे रेजिस्टेंस देने के बाद दोबारा यहाँ पे एक रिवर्सल ले सकता है, जो अगर हम हिस्ट्री को फॉलो करें तो एक लेवल तो इसने अभी से ही अचीव कर लिया है 628 का, और उसके बाद 620 तक ये कैंडल यहाँ पर फॉल करने की सलाहियत पा सकती है किसी भी वक्त। और रिवर्सल में यहाँ पर स्लो मोमेंटम इसलिए रहेगा कि अब आप जानते हैं कि खबरें कुछ मार्केट के हक में नहीं हैं। सोलाना जो 86.80 86.90 के करीब दोस्तों अपनी रेजिस्टेंस बना के बिल्कुल जैम यानी कि फ्रीज दिखाई दे रहा था, ये दोबारा अपनी सपोर्ट को ट्रिगर कर गया है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा 85.50। तो फिर भी यहाँ पर सोलाना ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। 85.50 को ट्रिगर करने के बाद सोलाना सीधा 85.80 पे आन पहुँचा है। तो लिहाजा वो व्यूवर्स जिन्होंने इस सपोर्ट को ट्रिगर किया वो सोलाना को लेकर यहाँ पर मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन अब 85.50 दोस्तों अब की बार अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो बात पहले जैसी नहीं रहेगी। एन मुमकिन है कि हम फिर से 83.90 की तरफ भागें। ये देखें उसकी हिस्ट्री, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ साथ साथ हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप चल रही होती है। और रिकवर करने के लिए सोलाना के पास दोस्तों इस वक्त उतना वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा। रिकवरी यही है ज़्यादा से ज़्यादा 86.90 की। एडीए का बिहेवियर जो दोस्तों काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अभी भी है, क्योंकि ये 0.2445 से रिजेक्ट हुआ है। और आप जानते हैं कि इसकी जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है वो 0.2450 है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ज़ुबानी रट गई होगी। ये देखें 1 2 3 4 और अगर 5 टाइम भी यहाँ पे लपक जाता है तो कोई बड़ी बात ना होगी। लिहाजा इसकी सेफ जोन 0.2525 है। हम यहाँ पर रीच ना इख्तियार करने के शक्ल में सीधा 0.2450 पे लपक सकते हैं। व्यूवर्स डिमांड दोस्तों साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि पूरी होती रहे। XMR को लेकर बहुत से व्यूवर की डिमांड थी, लेकिन मैं XMR को रूटीन में क्या साल डिस्कस नहीं करता, लेकिन अब ऑडियंस की यहाँ पे डिमांड थी तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन 9 से 10 दिन पहले XMR यानी कि पब्लिक डिमांड पे मैंने आपके साथ इसके एनालिसिस शेयर किए थे, और उस वक्त हम 350 को इसकी सपोर्ट कंसीडर कर रहे थे और रेजिस्टेंस 358। आपने देखा कि इस दरमियान XMR ने 390 तक की यहाँ पर रेजिस्टेंस पकड़ी और अब कहीं पे सपोर्ट बना नहीं पा रहा। मैं समझता हूँ कि XMR को टेम्पररी सपोर्ट तो फ़िलहाल 370 की है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 350 की, और रिजेक्शन के बावजूद XMR 378 को यहाँ पर दोबारा टच एंड गो कर सकता है। एकदम से दोस्तों यहाँ पे एवेक्स ने भी अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 9.49 से 9.55 इसकी वो रेजिस्टेंस है जहाँ से ये रिजेक्ट होता है। तो रिजेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। हम 9.28 तक का लो देख चुके हैं। अभी भी ये 9.40 पे वापस नहीं आता दोस्तों तो 9.25 तक ये अंदेशा बढ़ सकता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 9.20 तो बिल्कुल इसके साथ साथ चल रहा है। ये देखें 1 2 3 4 और 5th टाइम भी अगर हम 9.20 पे आ जाएंगे तो ये कोई बड़ी बात ना होगी। सुई कॉइन को दोस्तों हमने सुबह ही डिस्कस किया था आप व्यूवर के लिए, और उस वक्त हम 0.9510 पे थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 0.9520, और यहाँ पर सुई की जो मैक्स रेजिस्टेंस थी वो 0.9650 की थी। यहाँ पर दोस्तों सुई पूरी तरह नाकाम रहा और एक डाउन ट्रेंड शो किया, जिसके बदले में मैं पहले भी आपको बता रहा था कि सुई नॉर्मली जो यहाँ पे रिवर्सल ले सकता है वो 0.9290 का है। तो ये देखें कि हम 0.9340 तो पहले से ही यहाँ पे टच कर चुके हैं। तो यहाँ पे सुई का अभी फ़िलहाल एकदम से 0.9550 पे वापस आना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 0.9305 तक का लो में भी हम एक मरतबा फिर से बाउंस के तौर पे देखें। XAUT दोस्तों आज के दिन की निस्बत से सिर्फ $8 to $9 यहाँ पे मूव कर रहा है, जो ना होने के बराबर मूवमेंट कंसीडर की जाती है। फिर भी क्योंकि क्लोजिंग के हिसाब से ये 4698 पे क्लोज हुआ था, मैं अभी भी समझता हूँ
कि अगर यही सूरत हाल रही और इसी तरह की खबरें चलती रहीं, अभी भी संडे का दिन बाकी है, क्या पता कि कोई नई खबर किसी भी वक्त सामने आ जाए। होता यह है कि जब हम ज़्यादातर ये सोचने लग जाते हैं कि बस अब ये नहीं होना, तो दोस्तों वही हो जाता है। तो लिहाजा उसको दरमियान में रखें। तो मैं समझता हूँ कि 4698 से ओवर रिजेक्शन या ओवर स्टे इसे दोबारा 4680 की तरफ नॉर्मली धकेल सकता है, और साथ साथ हिस्ट्री भी चल रही है जो 4660 को हाईलाइट करती है। सेफ जोन क्योंकि इसके लिए दुश्वार हो गई थी क्लोजिंग से पहले, वो अभी भी 4730 है। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, अब से कुछ ही देर पहले बीटीसी ने 77,500 की एक जहनी सबकत रखने वाली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जिसके नतीजे में हमने 77,140 का लो लेवल देखा, और अभी भी मार्केट इसके सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी हम इस 200 के गैप को कभी भी फिल कर सकते हैं। लिहाजा इसके फिल होते ही एक पॉजिटिव मोमेंटम बार बार क्रिएट हो रहा है, जस्ट लाइक 78,000। ये एक नॉर्मल सी रिकवरेबल पोजीशन है जो बिल्कुल ही पास है। तो सैटरडे संडे के नतीजे में मार्केटों का यही बिहेवियर होता है, लेकिन संडे इवनिंग सेशन कदरे बेहतर है आने वाले जितने भी सेशन गुजरे हैं उसके मुताबिक भी, और पास्ट में भी। तो अभी मैं यहाँ पर दोस्तों देख रहा हूँ कि 77,000 जो है, जिसका ब्रेक होना मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर देगा। हालांकि हिस्ट्री ये जो इस जोन के अंदर हम देख रहे हैं वो हमें बता रही है कि 77,000 काफ़ी दफ़ा प्रोटेक्ट हुआ है। तो ये वो लेवल है दोस्तों 75,500 का, जो इसके ब्रेक होने के बाद हमें देखने को मिल सकता है। अलबत्ता यहाँ पर सपोर्ट बन जाती है तो मामला अभी भी यहाँ पे निपट जाएगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, इथेरियम ने यहाँ पर फिर से टच एंड गो जैसा बिहेवियर किया, यानी कि हम 2319 पे थे और हम 2300 का लो देखकर फिर से बाउंस कर गए हैं। बिल्कुल फुट में एक बुलिश हैमर हेड बन रही है। इसी के ऊपर दोस्तों इथेरियम का दारोमदार है। इसका ब्रेक होना, यानी कि 2300 का ब्रेक होना 2260 2270 को नॉर्मली यहाँ पर दावत दे सकता है। शेडो साथ साथ है। अपर लेवल के लिए अभी भी काफ़ी दुश्वारियाँ मौजूद हैं। 2345 मैक्स रेजिस्टेंस है, जिसके लिए इथेरियम को हर सूरत 2320 तक अपनी रेजिस्टेंस बना कर रखनी होगी। तो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।